श्री गणेशाय नमो नमः। श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। कोणादित्य की माहिती। ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे औंड्रक देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल तल का प्रदेश पुण्यात्माओं के संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है। उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय है। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्य कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम है। वे षष्ठ कर्म परायण, वेदों के पारंगत विद्वान, इतिहास वेता, पुराणार्थ विशारद, शास्त्रार्थ कुशल, यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वे स्त्री, पुत्र और धन से संपन्न, दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञों सबसे विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। वहाँ क्षत्रिय आदि अन्य 3 वर्णों के लोग भी परम संयमी, स्वकर्म परायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उत्तक प्रदेश में भगवान सूर्य कोणादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने कहा, सूरश्रेष्ठ, पूर्वोक्त औंड्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है, वहां भगवान भास्कर निवास करते हैं। उसका वर्णन कीजिए। इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। वह सब और वालुकाराशि से आच्छादित है। उस सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मोलसीरी, करवीर, कनेर, गुलाब, नागकेसर, तांड, सुपारी, नारियल, कैथ और अन्य नाना प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। वहां भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन से अधिक है और वहां सहस्त्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वे कोणादित्य के नाम से विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहां माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करे, फिर प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त हो सूर्य देव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करे, देवता, ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करे। तत्पश्चात जल से बाहर आकर 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करे, फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाए जो केसर युक्त और गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हुई हो। फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुशा उस पात्र में रख दे। तांबे का बर्तन न मिले तो मदरा के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिल आदि रखे। उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढक कर रखे। इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम से अंगन्यास और करन्यास करके पूर्ण श्रद्धा से साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करे। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के मध्य भाग में तथा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण में दलों में एवं पुनः मध्य भाग में क्रमशः प्रभूत, विमल, सार, आराध्य, परम और सुख रूप सूर्य देव का पूजन करे। इसके अनंतर वहां आकाश से सूर्य देव का आवाहन करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करे। तत्पश्चात हाथों से
सुमुख, संपुट आदि मुद्राएं दिखाए। फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकाग्रचित हो इस प्रकार ध्यान करें। भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजोमंडल में विराजमान है। उनकी आंखों के पीली और शरीर का रंग लाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। उनका वस्त्र कमल के समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित है। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले, शांत एवं प्रभा पूजन से देदीप्यमान है। तदंतर उदय काल में स्निग्ध सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्घ्य पात्र ले उसे सिर के पास लगाए और पृथ्वी पर घुटने टेक कर मौन हो एकाग्रचित्त से त्रयाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वह भावायुक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ्य दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान कोण, मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र की पूजा करे। फिर अर्घ्य दे, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेद कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्तिभाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं वे मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले आकाश विहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं वह सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य न दे लिया जाए तब तक श्री विष्णु, शंकर अथवा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्रचित्त हो समय को अर्घ्य देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्रचित्त हो सूर्य को अर्घ्य देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त होता है। धन की इच्छा रखने वालों को धन मिलता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाले मनुष्य पुत्रवान होते हैं। इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथ में फूल लेकर मौन और सूर्य मंदिर में जाए। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोणादित्य की 3 बार प्रदक्षिणा करे और अत्यंत भक्ति के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, साष्टांग प्रणाम, जय जय जयकार तथा स्तोत्र द्वारा उनकी पूजा करे। इस प्रकार सहस्त्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य उदस अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छा अनुसार गमन करने वाला विमान पर बैठकर सूर्य के लोक में जाता है। उस समय गंधर्व गण उसका यक्षोगान करते हैं। वहां एक कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः इस संसार में आता है और योगी योग के उत्तम कुल में जन्म ले चारों वेदों का विद्वान, स्वधर्म परायण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के भगवान कोणादित्य की यात्रा होती है। यह यात्रा दमन बक्षिका के नाम से विख्यात है। दमन बक्षिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्त होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विश्व योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहां की श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं। वहां पूर्वोक्त क्षेत्र में समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात भगवान महादेव जी विराजमान है, जो समस्त अभिलक्षित फलों के देने वाले हैं। जो समुद्र में स्नान करके
वहां श्री रामेश्वर का दर्शन करते हैं और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य नमस्कार स्तोत्र गीत और मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं। वे महात्मा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञों का फल पाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत सुधा सागर भगवान की जैसी संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।